वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर जी बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैं उनके लिए मैगी बना रही थी। क्योंकि जी बच्चे अगर आपस में मिल जाए तो खेल कूद में उनको कुछ भी याद नहीं रहता, भले जितना भी उनके पीछे लग जाओ तो उनको खाना नहीं खाना होता तो नहीं खाना होता। और ये सारी चीज़ें उनको तो बेहद पसंद होती है। किसी भी टाइम उनको मैगी बना के दे दो तो आराम से बैठ के सुकून से खा लेते हैं और उनका टमी फुल हो जाता है। तो वैसे तो मैं इनको बहुत ही कम कम देती हूँ मैगी, बट जब ये कुछ भी नहीं खाते तो मजबूरी में देना पड़ता है। तो बस आज भी मैंने इनके लिए बना लिया। और यहाँ पर मैं मोहम्मद को चिढ़ा रही थी, बिल्कुल ही कोने पे बैठा हुआ था, बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता बच्चों का कि कैसे बैठे होते हैं। तो बस ही सारा दिन इनके साथ ऐसी मस्तियाँ तो चलती रहती हैं। और जी यहाँ पर देखें मज़े की बात, भाभी करवा रही थी छोटी को एक्सरसाइज, क्योंकि जी इतने बच्चों को अक्सर ही पेट में गैस हो जाती है तो बहुत ही कोई ज़्यादा रोने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैडम रो रही थी तो भाभी से मज़े से बैठ के एक्सरसाइज करवा रही थी। कभी कभी ड्रॉप्स भी दे देते हैं बट फिर भी रिलीफ नहीं मिलता, तो भाभी अमूमन ऐसे ही एक्सरसाइज करवाती है तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है और बहुत ही अच्छे से इसको रिलीफ मिल जाता है। तो ये भी मज़े से करवाती है और सुकून में आ जाती है। तो यहाँ पर बच्चों ने मैगी इंजॉय की, हमने बातें शादी की आपस में। उसके बाद जी यहाँ पर पापा थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स लेके आ गए थे और यहाँ पर जी हमने मंगवाए थे नमक पारे, जलेबी वगैरह, थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट भी करनी थी। तो भाभी ने कहा कि मैं बर्तन वगैरह निकाल देती हूँ। साथ में जी यहाँ पर भाभी ने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था और मुझे कहा कि देखती रहे ना, क्योंकि जी अगर थोड़ी सी भी नज़र इधर से उधर करते हैं तो फटाक से दूध गिर जाता है और सारे के सारे चूल्हे गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं खड़ी होगी, नज़रदारी कर रही थी दूध की, और भाभी यहाँ पर जल्दी से प्लेट्स वगैरह लेके आ गई थी। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लेट्स बना रही थी तो साथ में खड़ी होकर मैं भी हेल्प कर रही थी। हेल्प मीन्स के खड़ी होकर मैं भाभी के कान खा रही थी, बातें कर रही थी और अपने व्लॉग की क्लिप्स वगैरह ले रही थी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे याद नहीं रहता व्लॉग बनाना, इतनी क्लिप्स लेना, तो बस जब मुझे याद आ जाता है तो वो क्लिप्स में ले लेती हूँ। या मुझे कोई ऐसी चीज़ अच्छी लग जाती है कि मैं जिसे मेमोरीज़ के तौर पे सेव करना चाहती हूँ, वो अपने व्लॉग में डाल देती हूँ। तो बस वही क्लिप उठा के मैं व्लॉग में डाल देती हूँ, एज अ मेमोरी सेव करती जाती हूँ, ताकि जब कल को हमारे बच्चे बड़े होकर व्लॉग देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं पुराने व्लॉग देखती हूँ अपने 1-2 मंथ पहले के, 4 मंथ पहले के, 6 मंथ पहले के, तो मुझे तो बहुत ही कोई अच्छा लगता है कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है और मुझे कितना इम्प्रूव करना है। तो ये मेरी एक मेमोरीज़ बनती जा रही हैं, क्योंकि व्लॉगिंग मेरा एक शौक़ ही है, तो मैं शौक़ की तरह ही व्लॉगिंग को ले रही हूँ। इतना ज़्यादा खुद पे हावी नहीं किया हुआ कि रोज़ के रोज़ ही व्लॉग डालना है और कंटेंट बनाना है, ये वो फिजूल चीज़ें, फिजूल टाइटल ये मुझे देने ही नहीं। अगर कामयाबी नसीब में होगी तो वो कैसे भी करके मुझे मिल जाएगी। बाकी ये जो अजीब व गरीब तरीके से आजकल के व्लॉगर्स कंटेंट के साथ आगे आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना। बस ये मेरी मेमोरीज एक बनती जा रही हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ। होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें वीडियो को वॉच करते करते ही। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ तो लाजमी शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और अच्छे से अच्छे व्लॉग आपके लिए लाती रहूं। और जो व्लॉग ख़त्म हो जाएगा बट मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी, तो बस आ जाते अपनी वीडियो की तरफ। तो भाभी ने मुझे बोला कि आप छोटी को उठा के बैठे ताकि मैं डिनर बना सकूं। तो मैंने जैसे ही छोटी को उठाया तो उसे नींद आ गई थी, तो मैं उसे सुला के यहाँ पर किचन में आ गई थी। तो भाभी यहाँ पर डिनर के लिए आलू के पराठे बना रही थी, तो मैं यहाँ पर ही खड़ी हो गई थी, थोड़ा बहुत रन करती जा रही थी पराठे। तो इस जल्दी जल्दी बन भी गए थे और हमारी बातें भी हो गई। उसके बाद ये डिनर वगैरह किया, फ्री हुए। उसके बाद यहाँ पर भाभी ने बोला कि चलो सब आइसक्रीम खाते हैं आज। सबको भाभी सर्व कर रही थी और मैं सबको देती आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे अकेले खाने का मज़ा भी नहीं आता, अगर साथ में बैठ के बातें भी हो रही हैं और कुछ खाया भी जाए तो उस खाने का और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर जी सिस्टर बैठी हुई थी तो मैंने पहले उसे दे दिया। उसके बाद जी यहाँ पर ये सब बच्चे लाइन में खड़े हो गए थे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो सबको ही मिली। उसके बाद भी लेके आ गए थे और यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम को। और जी मेरा आज का व्लॉग भी यहीं तक था। होप कि आपको पसंद आया। होते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।